हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपकी सोशल स्टडीज का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है बच्चों? द सदर्न हाईलैंड। सदर्न हाईलैंड मतलब क्या बच्चों? जो हमारे देश का सदर्न पार्ट है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब वो सी लेवल से उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए उसको हाईलैंड कहते हैं। हम उसके बारे में जानेंगे। उसको हाईलैंड के अलावा एक और नाम से जाना जाता है, क्या? प्लेट्यू। प्लेट्यू एक ऐसी जगह होती है जो सी लेवल से थोड़ा ऊपर होती है, लेकिन वो माउंटेन की तरह ऐसी नहीं होती, जबकि उसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। अब हम सदर्न प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, पार्ट्स ऑफ प्लेटो रीजन, लाइफ इन द प्लेटो रीजन। प्रीवियस लर्निंग, सदर्न प्लेटो कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। So let's start with this activity. The features of a table like your study table are that it has a flat surface which is significantly higher than its surrounding area. The table will become a tableland if we add steep slopes to it. A plateau is called a tableland. Can you think of some reasons why it is so? तो टेबल क्या होती है हमारी? एक थोड़ी सी उठी हुई होती है और ऊपर से फ्लैट होती है, और वही वैसे ही हमारा प्लेटो भी होता है। वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है। लेकिन अगर हम टेबल के चार पायों की जगह पर अगर स्टीप स्लोप्स बना दें तो वो एकदम प्लेटो के जैसी दिखेगी। तो हम अपने प्लेटो को टेबल लैंड भी कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? आप जरूर सोचिएगा। चलो अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। There lies a big plateau region in the south of northern plains. So it is called the Southern Plateau or Deccan Plateau. The Southern Plateau is like a triangle in shape. It covers the largest part of India. The states of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Karnataka lie in this region. तो हमारे ये जो सारे स्टेट्स हैं वो कौन से रीजन में लाई करते हैं बच्चों? प्लेटो रीजन में, जिसको हम डेक्कन प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला एंड सम एरिया ऑफ स्टेट ऑफ बिहार एंड राजस्थान आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला और बिहार और राजस्थान का थोड़ा सा एरिया भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बच्चों, हम इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि हमारा कौन सा एरिया डेक्कन प्लेटो होगा। तो आप इन स्टेट्स के नाम से पहचानने की कोशिश कीजिएगा। The Southern Plateau is surrounded on three sides by mountains and hills. In its north are the Aravalli Hills, the Rajmahal Hills, the Vindhya Range, the Satpura Range. The chain of hills in its west are called Western Ghats. तो बच्चों, जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वो नॉर्थ में अरावली हिल से, राजमहल हिल से, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है और वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट्स हैं। The chain of hills in its east are called the Eastern Ghats. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. तो हमारे जो प्लेटो है उसके वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट्स। और ये दोनों तरफ से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स से भी घिरा हुआ है। उसके अलावा बच्चों एक और बात है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे वो ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज्यादा ऊंचे हैं। The whole plateau region is a tilted highland. Most of the rivers flowing through it have divided this region into a large number of hillocks, small plateaus and valleys. The surface of a land is rocky and uneven. The soil is not very deep and region is rich in forest products and minerals. The river Godavari, Krishna and Kaveri rise from the western ghats. They flow to the east and fall into Bay of Bengal. The Narmada, the Tapi river flow westwards and fall into the Arabian Sea. Chambal, Betwa, Ken and Son river flow northwards and join the Yamuna and the Ganga. The plateau rivers are small than the Himalayan rivers. They, however, flow with great speed. The rivers get their water mostly from the rains. They dry up in the summer. Farmers collect rainwater in tanks for irrigation in winter and summer. तो ये जो हमारे प्लेटो रीजन है यहाँ से कई सारी नदियां बहती हैं। वेस्टर्न घाट से निकलती हुई कुछ नदियां जैसे कि बहुत फेमस कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वेस्टर्न घाट से निकलकर प्लेटो रीजन से बहती हैं और ईस्ट साइड जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। उसके अलावा चंबल, केन, सोन, बेतवा जैसी नदियां जो हैं वो इस प्लेटो रीजन से बहते हुए नॉर्थ साइड पे जाती हैं और गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। नर्मदा और तापी रिवर
प्लेटो रीजन से ही बहकर वेस्ट साइड में जाती हैं और अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। पार्ट्स ऑफ प्लेटो रीजन। तो अब हम प्लेटो रीजन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हम देखते हैं यहाँ पर। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो प्लेटो रीजन का नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट ये कौन सा है। इट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। इट रेन्स इन द रेनी सीजन ओनली। दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। तो जो हमारे प्लेटो का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये गर्मियों में बहुत गर्म रहता है, सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है, उसके अलावा बारिश भी सिर्फ रेनी सीजन में ही होती है। इस पार्ट को भी आगे 3 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, द छोटा नागपुर प्लेटो। इट इज रिच इन मिनरल्स, कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका। सो देयर आर बिग आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज, प्लांट्स इन जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो। तो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटो का रीजन है वो कैसा है, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसीलिए वहां पर बड़ी बड़ी स्टील और आयरन की फैक्ट्रीज भी हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन। It has been formed with the rich soil deposited by Mahanadi. Hirakud Dam is built on Mahanadi for controlling floods, irrigation and producing electricity. There is a big iron and steel factory at Bhilai. तो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्लेन वाला रीजन है यहाँ पर भी ढेर सारे मिनरल मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है क्योंकि यहाँ से महानदी रिवर निकलती है और वो बहुत ही फर्टाइल जो सॉइल है उसको डिपॉजिट करती है। बस्तर हिल्स, बस्तर भी एक एरिया है छत्तीसगढ़ में। बस्तर हिल्स लाई टू द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन। थिक फॉरेस्ट ऑफ साल, टीक एंड बैम्बूज आर फाउंड हेयर। तो बस्तर में बच्चों क्या मिलता है, बड़े बड़े पेड़, घने जंगल और वहां पर कौन से पेड़, साल, टीक और बैम्बू जैसे पेड़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो प्लेटो का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर क्या क्या है। इट लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द बेतवा रिवर। Chambal and Son are 2 other important rivers of this part. The rivers of this area flow very fast and thus cut deep and large ravines. This part does not get much rainfall. It is very hot in summer and very cold in winter. The Malwa Plateau is part of this area which contains black lava soil. Main crops of Malwa area are cotton, wheat and oilseeds. हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ है, अरावली हिल्स और बेतवा रिवर के बीच में पड़ता है। यहाँ से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, चंबल और सोन। उसके अलावा यहाँ पर जो चंबल और सोन नदियां हैं वो बहकर बहुत बड़ी बड़ी रवाइंस बनाती हैं। रवाइंस क्या होता है, जब ये नदियां बहुत तेजी से बहती हैं तो एक खाई सी बना देती हैं विथ टाइम। उसके अलावा यहाँ पर बारिश भी कम होती है और इसलिए गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। यही इसी एरिया में मालवा प्लेटो भी पड़ता है जहाँ की सॉइल जो है कॉटन, वीट, ऑयल सीड्स के लिए बहुत रिच है क्योंकि ये सॉइल लावा से निकली सॉइल है। द सेंट्रल पार्ट, इट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स। तापी एंड गोदावरी आर अदर 2 important rivers at this part. It is made up of black lava soil which is most fertile for growing cotton. The climate is hot. तो जो हमारा सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर तापी, गोदावरी रिवर्स बहती हैं। ये नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का रीजन है और यहाँ पर भी ब्लैक लावा सॉइल है जो कि बहुत फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है हमारा द सदर्न पार्ट। दिस पार्ट लाइज इन द साउथ ऑफ द डेक्कन प्लेटो। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। Anaimudi is the highest peak of this region. The eastern and western Ghats meet each other in the south at Nilgiri Hills. These hills are separated from the Cardamom Hills by the Palghat Pass. The climate is neither very hot in summer nor very cold in winter. By cutting through the soft rocks, the rivers have formed deep valleys. When a river falls down from a high rock or hill into the deep valley, waterfalls are formed. The jog falls of Sharavati River are most famous. They are in Karnataka state. Big dams have been built on many rivers. Mettur Dam is the largest irrigation and electricity project in this part. It has been built across the river Kaveri. Minerals like gold, iron, mica are found in this part of the plateau. Thick forest of teak, sal and sandalwood are found on western Ghats. हमारा जो प्लेटो है उसका सदर्न पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है बच्चों, वो होता है जस्ट आफ्टर कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर से लेके हमारा जो एकदम टिप है साउथ इंडिया का
वहां तक की पूरा फैला हुआ जो पार्ट है वो सदर्न पार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी रेंज। यहाँ पर क्लाइमेट ना तो बहुत ज्यादा हॉट होता है ना ही बहुत कोल्ड होता है। और यहाँ पर जब बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं सॉफ्ट रॉक्स पर तो वो उनको काट देती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े वाटरफॉल्स बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे कर्नाटक में एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? जॉग फॉल्स। तो हमारा जॉग फॉल्स कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके अलावा मेट्टू डैम है जो यहाँ का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी। और यहाँ के जंगलों में सैंडलवुड, साल और टीक जैसे पेड़ मिलते हैं और वेस्टर्न घाट के साइड पर यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं। लेट्स डू इट। आंसर इन वन वर्ड / फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो आप वन वर्ड में भी लिख सकते हैं और वन वर्ड से ज्यादा में भी। तो आप चैप्टर पढ़िएगा और इनके आंसर ढूंढिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ इन द प्लेटो रीजन। प्लेटो रीजन में कैसी लाइफ होती है? The southern plateau of India is a distinct physical unit. It neither comprises of very big mountains like the Himalayas, nor of the vast flat lowlands like the northern plains. It consists of low hills and plateaus which are bounded by coastal plains along its west and east. It is considered to be the oldest landmass of the Indian subcontinent. There are great variations in the living styles of people of different states situated in this plateau region, as the physical features and the climatic conditions are not the same everywhere on the plateau. तो बच्चों, क्योंकि सदर्न प्लेटो बहुत बड़ा है, अलग अलग स्टेट में पड़ता है, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग स्टेट के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो उसके अलावा जो सदर्न प्लेटो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है और कहते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये सबसे पुराना एरिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो एरिया है जो सबसे पहले बना था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो में कैसी लाइफ होती है? मालवा प्लेटो इज फेयरली फ्लैट. इट हैज ब्लैक सॉइल. ज्वार, wheat and cotton are grown here. Big cities of Malwa Plateau are Bhopal, Indore and Gwalior. Pachmadi is a beautiful hill station. The temples of Khajuraho are famous. The plateau extends further into the north of Madhya Pradesh, where there are famous diamond mines of Panna. The Kanha National Park and the Bandhavgarh National Park have been set up to protect tigers. तो मालवा प्लेटो जो है वो मोस्टली फ्लैट है। फ्लैट एकदम मतलब प्लेन। यहाँ पर ब्लैक सॉइल है और यहाँ पर ज्वार, वीट, कॉटन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की मेजर सिटीज कौन कौन सी है बच्चों? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ये सब यहाँ की फेमस सिटी हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत फेमस हिल स्टेशन भी है, पचमढ़ी। उसके अलावा यहाँ पर खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स हैं बच्चों, आप कभी अगर जाओ तो जरूर घूम के आना। उसके अलावा यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर दो बड़े नेशनल पार्क्स हैं, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि अपने टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में। प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर। This plateau is made of very old rocks. It contains richest coal mines of India in Bokaro, Raniganj, Jharia and Giridih. Many tribal people live in its hilly areas. Main occupation is farming. Many people make their living by mining and beedi rolling. They eat wheat, rice, pulses, fruits and vegetables. Kurta and dhoti is the common dress of men. Women wear lehenga and blouse. तो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटो है यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसीलिए इसको रिचेस्ट प्लेटो भी कहा जाता है। यहाँ पर कोल माइंस हैं जो कि कहाँ कहाँ है? बोकारो, रानीगंज, झरिया जैसी जगह पे। यहाँ पे कई सारे ट्राइबल पीपल भी रहते हैं जो मेनली लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। उसके अलावा विमेन पहनती हैं लहंगा और ब्लाउज। ये लोग वीट, राइस जैसे स्टेपल फूड को। छत्तीसगढ़ एंड अपर उड़ीसा। Chhattisgarh is a fertile basin of Mahanadi. It is the rice bowl. People grow watermelons and betel vines on the sandy river beds. Raipur and Bilaspur are the two important cities of this basin. People speak Chhattisgarhi and Hindi language. They eat rice, pulses and vegetables.
Men wear kurta and dhoti while women wear saris. They love singing and dancing. The region is rich in minerals like bauxite, iron, coal, manganese and limestone. Bhilai has a large steel plant. There is an aluminium plant at Korba near Bilaspur and newsprint plant at Nepanagar. Upper Odisha has the same lifestyle as we find in Chhattisgarh. तो ये वाला जो हमारा अपर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का रीजन है, इस जगह को लोग राइस बोल भी कहते हैं। यहाँ पे लोग वाटरमेलन उगाते हैं, बीटल वाइन्स उगाते हैं। उसके अलावा ये महानदी के फर्टाइल प्लेन्स में आता है, तो ये जगह फर्टाइल है। यहाँ पर भी ट्राइबल्स भी रहते हैं और उन्हें सिंगिंग और डांसिंग पसंद है। ये जगह मिनरल्स में रिच है, इसीलिए यहाँ पर एक भिलाई स्टील प्लांट है जो बहुत फेमस है। उसके अलावा एक एल्यूमिनियम प्लांट भी है जो कि कोरबा में है। एक न्यूज़प्रिंट प्लांट है जो कि नेपानगर में है। और यहाँ की लाइफस्टाइल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सेम होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दी है, ये है स्टील प्लांट की पिक्चर जो कि भिलाई में है। प्लेटो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट पीपल इन महाराष्ट्र स्पीक मराठी लैंग्वेज। द मेन वेयर धोती, कुर्ता एंड टर्बन और वाइट कैप. Women wear a long sari with a broad border. Women tie their saris in a special style which looks men's style. People are fond of music and drama. Tamasha is a type of popular dance drama. Lavani is a popular dance form. They celebrate many festivals. Ganesh Puja is their main festival. Farming is the main occupation. Maharashtra has black lava soil. Farmers grow jowar, bajra, cotton, groundnuts and sugarcane. Oranges, grapes, bananas and mangoes of Maharashtra are also famous all over India. This state is famous for fabrics, sugar, chemicals, medicines, machines, tools and film studios. Mumbai is the capital of Maharashtra. Other big cities and industrial centers are Nagpur, Pune, Sholapur and Aurangabad. The Ajanta and Ellora caves near Aurangabad are famous all over the world. तो हमारे जो महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? यहाँ के लोग जो विमेन है वो एक साड़ी पहनती हैं स्पेशल स्टाइल में, जो कि एकदम मेंस वियर की जैसी लगती है। मेन धोती कुर्ता पहनते हैं, कभी वाइट कैप भी लगाते हैं। यहाँ पर बहुत फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट स्पेशली गणेश पूजा यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है। यहाँ की कैपिटल क्या है बच्चों? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ पर ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन जैसे फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज है, जैसे कि केमिकल, मेडिसिन, मशीन, टूल्स। और उसके अलावा बच्चों, मुंबई किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है? अपनी मूवीज़ के लिए, फिल्म्स के लिए। तो इसलिए महाराष्ट्र जो है वो फिल्म स्टूडियोज के लिए भी फेमस है। यहाँ पर एक और बहुत फेमस चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। वो क्या है? औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा की केव्स, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा प्लेटो ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। पीपल स्पीक कन्नड़ा लैंग्वेज. मेन वेयर लुंगीज एंड शर्ट्स while the women wear colorful saris. The people of Karnataka like to eat rice, ragi, dosa, idli and a pudding called hittu. They celebrate many festivals, but Dussehra is celebrated with great parade in Mysore. तो कर्नाटक के जो लोग हैं, जो मेन हैं, वो लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। उसके अलावा ये लोग राइस खाते हैं, इडली डोसा जैसी चीज़ें खाते हैं। यहाँ के लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है बच्चों? बेंगलुरु। तो यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। और यहाँ पर मैसूर में बहुत फेमस परेड भी होती है। Mysuru, Dharwad and Hubli are important cities of Karnataka. The special style of Karnataka music is very popular all over India. Yakshagan is a famous dance drama of Karnataka. Mysore is famous for its beautiful palace and Vrindavan gardens. There are elephants in thick forest. Bandipur Wildlife Sanctuary is famous for its elephants. Farming is the main occupation. Krishna, Tugabhadra and Kaveri are the major rivers. The farmers grow ragi, jowar, cotton, sugarcane and groundnuts. The forests in the state are famous for sandalwood. Many people work in industries making aeroplanes, telephones, machine tools, watches, silk and cotton cloth. The craftsmen of the state make beautiful carvings on sandalwood and ivory. तो जो मैसूर है, मैसूर, धारवाड़ और हुबली जैसे शहर है, ये कर्नाटक के बहुत फेमस शहर हैं। उसके अलावा कर्नाटक का एक बहुत फेमस डांस ड्रामा है जिसका क्या नाम है बच्चों? यक्षगान।
ये भी पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। मैसूर को और भी कई चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि मैसूर में एक बहुत सुंदर महल है, वहाँ के वृंदावन गार्डन्स, ये भी बहुत फेमस है। उसके अलावा कर्नाटक में बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ के लोग रागी, ज्वार, बाजरा जैसे फ्रूट्स उगाते हैं। और कर्नाटक के लोग बहुत फेमस हैं अपनी कार्विंग्स के लिए। किस पर बच्चों? वो सैंडलवुड और आइवरी पे, यानी कि चंदन और हाथी दांत जो होता है उस पर बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स करते हैं। और शहरों में लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन बनाना, टेलीफोन्स बनाना, मशीन्स, टूल्स बनाना, इस सब में भी लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा plateau part of Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Tourists come to see the Charminar, the Salarjung Museum and a huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake in Hyderabad. Tirupati is the most famous place of pilgrimage. Here the temple of Lord Venkateshwara Balaji lies in the Tirumala hills. Most of the people speak Telugu. Most of the men wear dhoti and kurta. Women wear sari and choli. People eat rice, jowar, chapati, dosa and idli with papad, pickles, chutney and curds. They celebrate the festivals of Diwali, Dashera, Eid and Ugadi. Ugadi is a New Year festival. People are fond of dance and music. Kuchipudi is the famous classical dance of Andhra Pradesh. Farming is the main occupation. Rice is the main food crop. Jowar, sugarcane, tobacco and chili are also grown. Textiles, paper, cement, fertilizers are leading industries. Craftsmen are famous for their bidari artwork. They make fine engravings on pieces of brass and copper. Kalamkari artwork on colored saris is also famous. Plateau part of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. The temples of Tamil Nadu are famous all over the world. The Meenakshi temple of Madurai is very famous. Temples of Kanchipuram, Palani and Mahabalipuram are also well known. People of Tamil Nadu speak Tamil language. Men wear shirts and lungis. Women wear cotton or silk sari. They are fond of wearing flowers in their hair. Main food of the people is rice, sambar, rasam and curd. Favorite dishes are idli, dosa and tippama with coconut chutney. Coffee is their popular drink. Pongal is a major festival of Tamil Nadu. It is a harvest festival. People are fond of dancing and singing. Bharatnatyam is the popular classic dance of Tamil Nadu. Farming is the main occupation here. The farmers grow rice, cotton, sugarcane, groundnuts and tobacco. Coffee and some tea is grown in Nilgiri Hills. Chennai is the center of film industry in South India. There are many big industries of cotton textiles, silk clothes, matches, cement and vehicles in Tamil Nadu. Silk saris of Kanchipuram are famous all over the country. Thinking short. You are going to stay in Tamil Nadu for a few days. Which language would you need to learn a little before going there? तो बताओ बच्चों कि मान लो तुम तमिलनाडु जा रहे हो कुछ दिन के लिए, तो तुम्हें कौन सी थोड़ी सी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी ताकि वहां पर तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और यहाँ पर हमने एक वर्ड भी सीखा नया, एनग्रेविंग्स। एनग्रेविंग्स क्या होता है? अ डिजाइन दैट इज कट इनटू अ पीस ऑफ मेटल और स्टोन। तो किसी मेटल या स्टोन पर कोई डिजाइन बनाने को कहते हैं एनग्रेव करना। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर को समराइज करते हैं हमारे ब्रेन चार्ट से। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ प्लेटो रीजन। तो कौन कौन से पार्ट हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द सेंट्रल पार्ट, द सदर्न पार्ट। और हमने क्या पढ़ा? लाइफ इन द प्लेटो रीजन। प्लेटो रीजन की लाइफ कैसी होती है? देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द लिविंग स्टाइल्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स situated in this plateau region, as the physical features and the climatic conditions are not the same everywhere. तो थैंक यू बच्चों। अब हम कब मिलेंगे? अगले चैप्टर में।